एक गांव था, शांत, साधारण, लेकिन तकलीफों से भरा। उस गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा कच्चा मकान था, जिसमें गरीब परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग थे, बुजुर्ग माता पिता और उनके 2 जवान बेटे। पिता का नाम था भोला राम, माँ का नाम सरस्वती और बेटों के नाम थे अर्जुन और ईशान। दोनों बेटे रोज खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चला रहे थे, मगर भोला राम, उसका लालच खत्म होने का नाम नहीं लेता था। गांव के हर किसी से उधार ले रखा था, और जब लोग वसूलने आते तो कहता, मुझसे मत मांगो, मेरे बेटों से ले लो, खूब कमाते हैं, उन्हीं से ले लेना। गांव वाले अर्जुन और ईशान को तंग करते, कभी जबरदस्ती मजदूरी करवाते तो कभी ताने मारते। एक रात माँ सरस्वती ने दोनों बेटों को पास बिठाया। बेटा, अपने पिताजी को समझाओ, ये उधार ना लें, नहीं तो एक दिन भारी मुसीबत आ जाएगी। हम कैसे चुकाएंगे ये सब? माँ, मैंने तो थक कर हार मान ली। 100 बार समझाया, मगर वो सुनते ही नहीं। माँ, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, हम चुकता कर देंगे सब उधार, जो भी होगा मिलकर सह लेंगे। अगले ही दिन सुबह गांव का साहूकार हरिराम उनके घर आया। आवाजें इतनी ऊंची थीं कि सारा गांव सुन रहा था। भोला राम, 2 लाख रुपए चाहिए आज के आज, नहीं तो घर खाली करो। घर पर उस वक्त सिर्फ सरस्वती थीं। कांपती आवाज में बाहर आकर बोली, साहूकार जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते अभी। हरिराम का चेहरा लाल हो गया। तो जब देने की औकात नहीं थी तो लिए ही क्यों थे? कल फिर आऊंगा गांव वालों के साथ। अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर खाली करवाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। सरस्वती जमीन पर बैठकर रोने लगी। शाम होते होते भोला राम घर आया। सरस्वती ने तुरंत सारी बात बताई। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने घर बेच दिया है गांव के रमेश को, अब ये घर हमारा नहीं रहा। मैं शहर जा रहा हूँ, अपने लिए नई जिंदगी शुरू करनी है। तुमने घर बेच दिया? हमें बिना बताए? हमारे बेटों का क्या? हमारा? मेरे पास पैसे हैं, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग जहां जाना चाहो चले जाना। और वो चला गया, अपने पीछे सिर्फ आंसुओं की लकीर छोड़कर। सरस्वती दरवाजे पर बैठी रही। अर्जुन और ईशान के लौटने की राह तकती रही। घर अब उनका नहीं था, मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शाम को दोनों बेटे घर आते हैं। सरस्वती उन्हें सारी बातें बता देती है। उनको उनके पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन बोलता है, चलो माँ, अभी हम ये घर और ये गांव छोड़कर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना। ऐसा बोलकर तीनों घर छोड़कर चले जाते हैं, बिना कोई सामान लिए। गांव छोड़कर जब तीनों जंगल की ओर निकले तो आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा और कदमों में भारीपन था। सरस्वती की उम्र अब ज्यादा थी। वो थोड़ी देर चलते ही थक गई। बेटा, थोड़ा रुक जाओ, अब और नहीं चला जाता। माँ, मैं पास में पानी ढूंढ कर आता हूँ, बहुत प्यास लगी है। मैं भी देखता हूँ, शायद कहीं कुछ खाने लायक फल मिल जाएं। दोनों बेटे इधर उधर जंगल में चले गए। सरस्वती एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां एक सफेद दाढ़ी वाले, तेजस्वी चेहरे वाले साधु आ पहुंचे। बेटी, इस वीराने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बाबा, हमारे घर से निकाल दिया गया है। पति ने घर बेचकर भाग लिया। बेटों के साथ भटक रहे हैं। दोनों खाने और पानी की तलाश में निकले हैं। साधु ने आंखें मूंदी और कुछ देर ध्यान किया। तुमने बहुत दुख झेला है। ये लो, ये मिट्टी का बर्तन तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है बाबा? ये साधारण बर्तन नहीं है, ये मेरा वरदान है। जब भी कुछ खाना चाहो बस इसका नाम लो और जो चाहो वही मिलेगा। पर एक बात याद रखना, अगर इसे जंगल के बाहर ले जाओगी, इसका जादू खत्म हो जाएगा।
आपका बहुत धन्यवाद बाबा, आपने जैसे नया जीवन दे दिया हो। साधु मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तभी अर्जुन और ईशान लौटते हैं, दोनों थके और खाली हाथ। कुछ नहीं मिला, दूर दूर तक देखा। माँ, यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। बेटा देखो, ये साधु बाबा मुझे एक जादुई बर्तन दे गए हैं, जो मांगो मिलेगा। माँ, ऐसे कैसे? वो बाबा कोई ढूंढ ही रहा होगा। अगर सच्चा है तो चलो, मैं देखता हूँ। मुझे गुलाब जामुन चाहिए। सरस्वती ने बर्तन को धीरे से कहा। गुलाब जामुन दो। अगले ही पल बर्तन में गर्म गर्म गुलाब जामुन दिखाई दिए। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, ये असली है और बहुत मीठा भी। तीनों ने जी भरकर खाया। पहली बार पेट भरने का सुकून महसूस हुआ। हमारी सारी परेशानी खत्म। चलो वापस गांव चलते हैं। नहीं बेटा, साधु ने कहा है कि अगर इस बर्तन को जंगल से बाहर ले गए तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें अब यहीं रहना होगा। खाना मिल रहा है, अब बस एक छत का इंतजाम करना होगा। इस जंगल में ही एक नया घर बसाएंगे। जंगल अब उन्हें डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक नई उम्मीद की जमीन बन चुका था। जादू, विश्वास और संघर्ष के साथ जंगल में दिन ढलने को था। गुलाब जामुन खाने के बाद अर्जुन अकेले ही निकला, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां वो छोटा सा घर बना सके। अगर यही रहना है तो एक पक्की छत जरूरी है। माँ और ईशान ऐसे खुले में नहीं रह सकते। पेड़ों की झुरमुटों के बीच चलते चलते अचानक अर्जुन की नजर एक छोटे लेकिन खूबसूरत लकड़ी के बने घर पर पड़ी। वो चौंक गया। ये बना बनाया घर जंगल के बीचों बीच, कहीं कोई रहता तो नहीं? वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है यहाँ? ओ, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। हे भगवान, आपने तो हमारी सुन ली, खाना दिया, अब घर भी दे दिया। वो तेजी से भागता हुआ माँ और ईशान के पास पहुंचा। चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। तीनों जब उस घर के पास पहुंचे तो सरस्वती और ईशान दोनों हैरान रह गए। ये किसका घर है बेटा? माँ, ये अब हमारा घर है। मैंने देखा कोई नहीं रहता यहाँ। अंदर भी देखा, सब खाली है। और हाँ, सफाई भी करती है। भगवान की लीला देखो। वहाँ घर छीना गया और यहाँ उससे भी अच्छा घर मिल गया। तीनों खुशी खुशी घर के अंदर चले गए। लकड़ी की दीवारें, साफ फर्श और छोटा सा आंगन, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। रात हो चुकी थी। तीनों उस जादुई बर्तन के पास बैठे थे। सरस्वती ने बेटों से पूछा, तो बोलो बेटा, आज क्या खाना है? माँ, बहुत दिन हो गए, मटर पनीर और रोटी नहीं खाई। और माँ, उसके साथ पुलाव भी। ठीक है, सुनो बर्तन, हमें मटर पनीर, गर्मा गर्म रोटियां और पुलाव चाहिए। चंद ही पलों में खुशबू फैलने लगी और सामने थालियों में स्वादिष्ट खाना सज कर आ गया। ये तो सच में जादू है, और कितना स्वादिष्ट। तीनों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। उस दिन पहली बार कई रातों बाद उन्हें पेट भर खाना और दिल से चैन मिला। सोने से पहले सरस्वती खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखती रही। हे बाबा, जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारा आभार है। तुमने हमें फिर से जीने की उम्मीद दी। और वो आंखों में संतोष और दिल में दुआओं के साथ सो गई। शहर में कुछ महीने गुजारने के बाद भोला राम की हालत खराब हो गई। जेब में पैसे नहीं बचे थे, कोई ठिकाना नहीं था और न ही कोई अपना। मजबूरी में उसे फिर अपने गांव की राह पकड़नी पड़ी। जब वह गांव पहुंचा तो सबसे पहले अपने पुराने घर की ओर गया, पर दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अरे ये क्या, घर पर ताला? सब कहाँ गए? वह भागते हुए गांव के कुछ लोगों के पास पहुंचा। अरे भैया, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक तो हैं?
अरे बोला, वो तो जंगल की तरफ चले गए थे, तब से वापस नहीं आए। ये सुनते ही भोला राम की आंखें भर आईं। वो बिना रुके जंगल की ओर भागा और रास्ते में बार बार पुकारने लगा। सरस्वती, अर्जुन, ईशान, कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गया हूँ। कुछ ही देर में वो उस लकड़ी के घर के पास पहुंचा। उसकी नजर भोला पर पड़ी तो वो चौंक गई। भोला, तुम यहाँ कैसे? गांव वालों ने बताया, सब कुछ खो दिया सरस्वती। अब समझ आया गलती किसकी थी। माफ कर दो। इतने में अर्जुन और ईशान भी वहां आ पहुंचे। दोनों को पिता को सामने देखकर गुस्सा आ गया। अब क्यों आए हो? हमें सताकर घर बेचकर भाग गए थे ना, अब क्यों याद आई? हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बेटा, एक बार माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने बहुत भुगता है। समझ आ गया है कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, परिवार होता है। सरस्वती, जो अब तक शांत थी, दोनों बेटों की ओर देखकर बोली। बेटा, गलतियां सबसे होती हैं और जो गलती मान ले उसे माफ करना ही बड़ा काम होता है। आखिरकार ये तुम्हारे पिता है। अर्जुन और ईशान एक दूसरे की ओर देखते हैं। माँ के कहने पर दोनों का दिल पिघलता है। ठीक है, लेकिन अब सब साथ मिलकर रहेंगे। कोई लालच, कोई झूठ नहीं। कसम है, अब बस परिवार की खुशी के लिए जीऊंगा। उस दिन से चारों मिलकर उसी जंगल में एक खुशहाल जीवन जीने लगे। बिना लालच, बिना झगड़े, बस एक सच्चा, शांतिपूर्ण परिवार।